मसीह में सब बहन भाइयों का सलाम। मैं एवेंजलिस्ट एल्वन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम कैसे गैर कौमों के मबूदों की पैरवी कर देते हैं जाने अनजाने में, तो मैंने ये भी बताया था कि अगली वीडियो में मैं आपको दुआ के बारे में बताऊँगा कि कभी कभी हमारी दुआएँ क्यों नहीं सुनी जाती। दुआएँ तो हमारी सारी सुनी जाती, ये भी मैंने कहा था। तो लेकिन कभी कभी हमें दुआ करने का तरीका नहीं आता, या हम दुआ उस तरीके से नहीं करते जिस तरह हमें करनी चाहिए। तो मत्ती की इंजील उसका 22 बाब है, उसकी 20-21 आयत है। खुदावंद के पाक कलाम में यूं लिखा, उसने उनसे कहा, ये सूरत और नाम किसका है? इन्होंने उससे कहा, कैसर का। इस पर उसने उनसे कहा, जो कैसर का है कैसर को, और जो खुदा का है खुदा को अदा करो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े, सुने, समझे और अमल किए जाने पर खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद की तारीफ हो, खुदावंद की तमजीद हो। खुदावंद आप सबको इस पाक कलाम के वसीले से बरकत दे। तो अब खुदा को हमने क्या देना है? खुदा को हमने क्या देना है? खुदा को हमने अपनी ज़िंदगी के 10वां हिस्सा देना है। तो वो ज़िंदगी का 10वां हिस्सा कैसे देना है? उसकी शुक्रगुजारी करके। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में हमने जो 10वां हिस्सा खुदावंद का बनता है वो बनता है 2 घंटे 24 मिनट। 2 घंटे 24 मिनट हम पे दुआ फ़र्ज़ है कि हमने करनी है। तो कभी कभी हम दुआ करते हैं, 2 घंटे 24 मिनट भी दुआ करते हैं, लेकिन हमारी दुआएं सुनी नहीं जा रही। क्यों नहीं सुनी जा रही? क्योंकि खुदावंद के कलाम में ये भी लिखा हुआ है कि जहाँ पे तुम्हारा माल है वहीं पे तुम्हारा दिल है। तो जब हम दुआ करने जाते हैं तो हमारा ज़हन ये होता है कि अभी हमने जॉब पे जाना, जॉब से लेट हो रहे हैं, या हमारा आज कोई मीटिंग थी, बिजनेस मीटिंग थी, ये वो, तो हमारा दिल उधर ही होता है। तो हमारा यीशु मसीह ने फिर यह भी कहा कि तुम मुँह से आए खुदावंद कहते, लेकिन तुम्हारे दिल मुझसे दूर है। तो वह इसलिए कहा क्योंकि हम जब भी दुआ करने जाते हैं, हम उसकी हजूरी में जाते हैं, तो हमारा ज़हन कहीं और होता है, दिल कहीं और होता है, तो मुँह से आए खुदावंद कर रहे होते हैं। इसलिए मैंने उस दिन भी कहा था कि वो हमारा क्रिएटर है। तो जब क्रिएटर है वो हमारा, तो बनाने वाले के पास जाएंगे तो हमारी सोचें कहीं और होंगी, दिल कहीं और होगा। तो मुंह से आए खुदावंद करेंगे तो फिर क्या होगा? तो फिर हमारे ख्यालों के जैसे हमारे ख्याल है उन्हीं ख्यालों में हमें छोड़ देगा। जैसे कि रोमियो का खत उसके पहले बाब में ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप पढ़ लेना। वीडियो का टाइम कम होता है तो इसलिए मैं शॉर्ट करके आपको बता देता हूँ। तो वो भी अगर किसी को कोई चीज़ पूछनी हो तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें, या मैसेंजर पे या व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हो। तो इसलिए मैं हवाले सारे नहीं पढ़ता, क्योंकि फिर आधा घंटा 1.5 घंटा लग जाएगा। इसलिए मैं आपको ये हवाले बता देता हूँ, बाब बता देता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए। तो अब खुदावंद को क्या देना? 2 घंटे 24 मिनट देने हैं। तो हम देते भी हैं लेकिन नहीं सुनी जाती, जैसे पहले पिछली वीडियो में कहा था। तो अभी मैंने बता भी दिया वो क्यों नहीं सुनी जाती। और दूसरी बात ये है कि अब जब हमने दुआ करनी है तो दुआ कैसे करनी है? जब भी हमने दुआ करनी है तो पौलुस रसूल ने वो हमें तरीका भी बताया कि जब हमारा ज़हन और दिल एक हो जाएगा तो रूह खुद ही आहें बढ़ बढ़ के दुआ करेगी। जब रूह आहें बढ़ बढ़ के दुआ करेगी तो जो तुम्हारे दिल से दुआ निकलेगी वो खुदा के दिल को पसंद आ जाएगी, जैसे कि दाऊद नबी ने कहा। तो अब खुदा का दिल कौन है? खुदा का दिल खुदावंद का कलाम है। कलाम के हवा मुजस्सम हुआ, मुजस्सम कौन हुआ? यीशु मसीह हुआ। यीशु मसीह क्या खुदा का दिल है? तो यीशु मसीह क्या कहता है कि तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारी खातर बाप के ज़ोर दिन और रात खड़ा रहता हूँ ताकि तुम्हारी शिफायत कर सकूँ। तो शिफायत कौन करता है? यीशु मसीह करता है। तो हमने क्या करना है? वो पौलुस रसूल अपने खतों में कहता है, जिस दुआ में यीशु का नाम ना हो वो दुआ नहीं, जिस गीत में यीशु का नाम ना हो वो गीत नहीं, जिस कलाम में यीशु का नाम ना हो वो कलाम नहीं। तो हमने जो कुछ मांगना किसके नाम से मांगना? यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद के नाम तुझसे ये मांगते हैं, वो मांगते हैं। ठीक है, ऐसे ये जो भी दुआ करनी है आपने यीशु मसीह के नाम से करनी है। तो दूसरी बात, अब यीशु मसीह से आप हम दुआ करते हैं, हम जाते सारी लिस्ट रख देते हैं अपनी, क्या चाहिए वो चाहिए। आप नहीं भी मांगेंगे तो आपको रोटी मिलेगी, क्योंकि यीशु मसीह जब 13 साल के थे तो यूसुफ की डेथ होगी। 13 साल से लेकर 30 साल तक यीशु मसीह ने अपने घर को चलाया। उसे पता था सुबह को पराठे भी पकने हैं, माँ मरियम ने कपड़े भी लेने हैं, और दोपहर को भी उन्होंने खाना खाना। तो ये सारी चीज़ें उन्हें पता है। यीशु मसीह खुदावंद तो है, खुदावंद के साथ साथ उसने 17 साल अपने घर को भी चलाया। तो उसे पता है कि हम उसके बहन भाई हैं ना, बेटे बेटियां, बहन भाई, दोस्त हैं। तो उसे पता है कि मेरे दोस्त को, मेरे भाई को, मेरी बहन को
सुबह इसने खाना भी खाना है, इसने कॉलेज जाना है, इसे कपड़े भी यानी कि यूनिफॉर्म भी चाहिए, इसे शूज़ भी चाहिए, वो सारी चीज़ें पता है। ये नहीं भी बताओगे आपको मिलेगी। आपने जो दुआ करनी है वो क्या करनी है कि खुदावन खुदा ये यीशु मसीह के नाम से हम ये मांगते हैं कि तू हमारी ज़िंदगियों को तब्दील कर। यीशु मसीह तूने हमारी खातर अपने बदन पे एक कम 40 को रेखा है, हमारी खातर तेरे सर पे कांटों का ताज रखा गया, हमारी खातर तेरे हाथों पैरों में कील ठोंकेंगे। तो जब हम ऐसे दुआ करेंगे तो वो हमारी दुआओं को सुनेगा, वो कि उसे पता होगा कि ये मेरे हजूर आया और पूरे दिल से, पूरी अकल से, पूरी ताकत से मुझसे प्यार करते हैं और मुझसे ही मांग रहे हैं। ठीक है, तो जब हम ऐसे दुआ करेंगे तो वो हमारी दुआओं को सुनेगा। तो 5 मिनट से ऊपर हो गया, फिर भी मैं आपके सामने 2 मिनट की बात है, बस आखिरी बात वो मैं ये करता हूँ कि कुछ दुआएं होती हैं जो साइलेंट प्रेयर होती है, फ्यूचर प्रेयर। खुदावंद खुदा यीशु मसीह नासरी और पाक रूह हमारे दिल की बात को जान सकता है। शैतान हमारे दिल की बात को नहीं जान सकता, जब हम बोलते हैं तो वो जान लेता है। कभी कभी हम कहते हैं जी हम जो भी बात करते हैं तो वो हमारी पूरी नहीं होती हैं, काम करते हैं वो पूरा नहीं होता। क्यों नहीं होता? आप 5-10 मिनट दुआ करते हो, उन 5-10 मिनटों में आप शैतान को सारी चीज़ें बता देते हो। आप समझते खुदा को बता रहे हो, लेकिन तुम बोली जा, क्योंकि हम 2.5 घंटे तो दुआ करते नहीं हैं, उसके हजूर जाते नहीं हैं, खुदा को देते नहीं हैं। तो 2 मिनट 4 मिनट करते हैं तो वो भी शैतान को सारी चीज़ें बता देते हैं। अब एक दुश्मन है आपकी या मेरी लड़ाई है, तो आपका मेरा घर किसी के साथ भी लड़ाई है, तो अगर हमारा घर एक दूसरे के घर के सामने होगा, वो गाड़ी ले लेगा, मैं उसकी गाड़ी सही नहीं रहने दूंगा। इसी तरह शैतान है, जब आप उसे सारी चीज़ें बता देते हो, 5-10 मिनट दुआ करने वाले लोग होते हैं कुछ, तो वो 5-10 मिनट में क्या करते हैं जी, वो सारी चीज़ें वो कर देते हैं, बता देते हैं। तो वो आपकी फिर कभी कभी दुआ इसलिए भी रुक जाती है। अब आप कहेंगे खुदावन तो 1 मिनट में भी सुन लेता, दिल से करते हो, तो वो दिल से करते हो, वो मैंने आपको पहले भी कहा, दिल से करते हो, और जो दिल में रहेगी दुआ वो सुनता है। ठीक है, बोलेंगे तो वो नहीं सुनेगा। कुछ लोगों ने ये भी सवाल कर देना था कि भाई ये 1 मिनट भी दुआ करेंगे पास्टर जी, 1 मिनट भी करें, दिल से करें, तो वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि दिल से करें। तो दिल से कैसे करनी है? आप सैम्बल की किताब, पहला सैम्बल उसका पहला बाप है। तो जब हन्ना जाती है ना, सरदार जो सा काहिन होता है, एली काहिन होता है, उसके पास जाती है, तो वो फरियाद कर रही होती खुदावन से। तो वो उसके होंठ ही लड़े होते हैं, लेकिन आवाज़ नहीं आ रही होती, दिल में कर रही होती है। तो वो कहता है कब तक तो नशे में रहेगी? तो वो कहती है बल्कि मैं खुदा से फरियाद कर रही थी, मैं नशा नहीं किया, मैं बल्कि खुदावन से फरियाद कर रही थी। खुदावन ने उसे बेटे नहीं दिया बल्कि एक नबी दे दिया। इसी तरह आप नयानामे में देखे, एक औरत थी जिसको 12 बरस से खून जारी था। उसने मन में सोचा कि अगर मैं इसका पल्ले छू लूँगी तो शिफा पाऊंगी। जो फ्यूचर प्रेयर है, अगर आप 2.5 घंटे दुआ नहीं कर सकते तो मेरी तो ख्वाहिश ये है और खुदावन की भी कि आप 10वां हिस्सा पूरा दें। जब आप 10वां हिस्सा देंगे, आपकी बीमारियाँ, परेशानियाँ, गुर्दों के मसले, हेपाटाइटिस ए बी सी, फालस, सारा कुछ, जितनी भी बीमारियाँ आपकी जाती रहेंगी। तो अगर आप 5-10 मिनट दुआ करते हैं तो वो फिर आप दिल में दुआ करें। शुक्रगुजारी वो बुलंद आवाज से, लेकिन जो आपकी फ्यूचर प्रेयर है वो आपने दिल में करनी है। तो खुदावंद आपकी दुआओं को सुनेगा। खुदावंद आपको इस मैसेज के वसीले से बरकत दे और मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करे ताकि और भी लोग सुने और बरकत पाएँ और अपने जलाल में बढ़ें। और आखिरी बात ये है कि कोई भी ये ना समझे कि अब आपने हदिया देना ही नहीं। आप, मैं उसने कहा जो कैसर का वो कैसर को दो, यानी कि टैक्स पे करो। तो पास्टर साहब जो उनसे होते हैं, मैं भी पास्टर हूँ, तो जो बिल होते हैं चर्चों के और इवेंजलिज्म जब करना होता है तो आने जाने में पैसे खर्च होते हैं। तो यीशु मसीह के पास भी हदिया होता था, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे और अपने जलाल में बढ़ाता जाए। आमीन।